हेलो एवरीवन, पीयूष त्रिपाठी दिस साइड। बच्चों, आप लोग को पता होगा कि इस टाइम हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। देखो, इस चैनल पे बहुत डिटेल्ड में ही चैप्टर को डिस्कस करने का नियम है। अगर आप जल्दी जल्दी अपना चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है यूट्यूब पे, आप प्लीज़ उस पर चले जाओ, बेहतर रहेगा। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन नहीं तो ख़राब होगी फालतू में। इस चैनल पे मैं काफ़ी टाइम लेता हूँ चीज़ों को समझाने में, और बहुत बेसिक से बहुत एडवांस तक जाने का नियम है। तो बस यही सब कुछ है। तो बच्चों, आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। हेलो एवरीवन, पीयूष त्रिपाठी दिस साइड। बच्चों, आप लोग को पता होगा कि इस टाइम हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 3 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। उन लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन कि कैसे क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ना ज़रूरी है, कैसे आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके साथ साथ कुछ और टर्मिनोलॉजी जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, डिटेल में मैंने हाइड्रोकार्बन को डिस्कस किया है। फिर इसके बाद मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के हो सकते हैं उसका भी मैंने डिटेल्ड स्टडी किया, मतलब डिटेल में डिस्क्राइब किया है आपको। तो वो सारी चीज़ें अगर आपने देख ली है तो इस वीडियो को तुम कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए बताते हैं आज का हमारा एजेंडा क्या है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरीके के होते हैं, प्योर हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो कैटेगरी होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, जिसमें हमारे सारे फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। तो ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है। अब बात ये आती है यार कि मैं अपने सामने लिखता हूँ मीथेन, इसको मैं क्या बोलता हूँ, मीथेन। और किसी एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी तो उसने कुछ बोला कि ब्यूटेन करके कुछ होता है, 4 कार्बन। तो ब्यूटेन कुछ ऐसा होता है, CH3 CH2 CH2 CH3। तो क्या है ये सब, ये इसका नाम क्या है, ये कैसे आया इसका नाम? नाम तो चलो IUPAC ने दिया है, लेकिन कुछ लॉजिक होगा ना इस नाम को देने का। तो आज का जो बच्चों मेरा लेक्चर रहेगा वो कंप्लीटली डेडिकेटेड रहेगा आपको किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं उसको समझाने में। तो आज का हेडिंग क्या है, ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से वीडियो देखिएगा, बहुत फोकस के साथ। तो आज का भैया हमारा टॉपिक क्या है मेन, IUPAC नॉमेनक्लेचर। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं। देखिए, ये एक वीडियो में नहीं कंप्लीट होगा, ये मुझे कम से कम करने के लिए 1 से 2 वीडियो, हाँ 2 वीडियो में तो आई थिंक ठीक ठाक सा हो ही जाएगा, उसके बाद डाउट वगैरह मिला के शायद तीसरा हो, नहीं तो 2 वीडियो में हो जाना चाहिए। तो टॉपिक क्या बोला भाई मैंने, IUPAC नॉमेनक्लेचर, कि जो हमारी IUPAC है ऑर्गेनाइजेशन, वो नाम लिखने का तरीका क्या बताती है, उसको हम सीखेंगे धीरे धीरे कि कैसे किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं। नाम लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भाई अगर हम कंपाउंड का एक प्रॉपर नाम नहीं देंगे अलग अलग कंपाउंड को, तो हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? किसी ने बोला भैया इसका नाम है हाथी, और किसी ने एक दूसरा कंपाउंड का पकड़ा, उसको कहा इसका भी नाम है हाथी, या फिर मान लो उसको हाथी नहीं कहा, लेकिन जब हजारों लाखों कंपाउंड हो जाएंगे तो फिर से किसी ना किसी कंपाउंड को हाथी कह दिया जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? समझे नहीं तुम मेरी बात को, मैं तुमको फिर से समझाता हूँ। अगर हम बात करें हमारे जो घरों में जो नाम रखे जाते हैं, वो नाम किसी रूल पे, बहुत ज़्यादा तगड़े रूल पे तो बेस्ड है नहीं। यही रीज़न है कि भाई पीयूष नाम कई लोगों का है। कोई पीयूष नाम का आदमी चोर है, कोई पीयूष नाम का आदमी डाकू है, कोई पीयूष नाम का आदमी आशिक है, कोई पीयूष नाम का आदमी टीचर है। अलग अलग तरीके के होते हैं सब। पीयूष ही नाम के कई लोग हो गए। बट IUPAC को एक ऐसा रूल चाहिए था कि हम दुनिया के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाएं। ठीक है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाएं, और आइडेंटिफाई तभी कर पाएंगे जब उनके नाम यूनिक होंगे। तो इसलिए एक प्रॉपर सही से रूल बनाना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए इस IUPAC नाम का पूरा जो है एक लॉजिक है, उस लॉजिक को हम समझेंगे धीरे धीरे। चलिए समझाते हैं आपको। देखो, कोई भी IUPAC नेम जो होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, ध्यान से मेरी बात सुनना। वो कुछ सेलेक्टेड चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला तो रूट वर्ड, आपको शायद पता हो रूट का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज़ की जड़, किसी भी चीज़ की बुनियाद को हम कहते हैं रूट। तो रूट वर्ड। उसके पहले होना चाहिए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, किसी भी चीज़ को अगर नाम से पहले फिक्स किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। जैसे पीयूष त्रिपाठी के पहले लगाया जाता है मिस्टर, तो मिस्टर इज प्रीफिक्स। ठीक है, पीयूष के पहले लिखा गया मिस्टर, तो प्रीफिक्स। और क्या चाहिए होता है हमें किसी भी नाम में? दूसरी चीज़ जो हमें नाम में चाहिए होती है वो चाहिए होती है सफिक्स। सफिक्स मतलब नाम के बाद लगने वाली चीज़ है। पीयूष के बाद क्या है, त्रिपाठी। त्रिपाठी मेरा सफिक्स है, रूट वर्ड हो गया पीयूष, और पीयूष से पहले लिखा जाता है मिस्टर। याद रखिएगा, मैं नाम का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ
लेकिन ये नाम का एग्जाम्पल हर जगह सटीक नहीं बैठेगा, लेकिन नाम हमारा यूनिक नहीं है। मैंने पहले ही बोला ना कि मिस्टर पीयूष त्रिपाठी कोई और हो सकता है इस दुनिया में, तो हमारे जो खुद के नाम बनाने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, लेकिन ये है बिल्कुल। तो कोई भी नाम कैसे कैसे बनता है बच्चों? रूट वर्ड से, प्रीफिक्स से और सफिक्स से। इन तीन चीज़ों से मिलकर आप किसी भी कंपाउंड का नाम, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बनेगा। अच्छा, प्रीफिक्स भी दो तरीके का होता है। एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या है सेकेंडरी, क्या है प्राइमरी, सब समझाऊंगा बच्चों, कुछ छूटेगा नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। फिर आएगा कौन? रूट वर्ड, रूट वर्ड। फिर कौन आएगा? सफिक्स भी दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा कौन होता है? सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो क्या क्या चीजें हुई ध्यान से देखना, मैं सबको अंडरलाइन करके भी तुमको बता दे रहा हूँ। देखो ये सबसे पहले कौन है? प्राइमरी प्रीफिक्स, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स आया सबसे पहले। फिर कौन है? प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर कौन है? रूट वर्ड। फिर कौन है? प्राइमरी सफिक्स। फिर कौन है? सेकेंडरी सफिक्स। ये तरीका आपको तभी याद रहेगा जब आपको पहले ऊपर वाला याद हो जाए कि रूट वर्ड से पहले प्रीफिक्स और रूट वर्ड के बाद सफिक्स। पहले बेसिक तो याद करो। अब तुमको बढ़िया तरीका बताता हूँ। रूट वर्ड रहेगा, उसके अगल बगल प्राइमरी, उसके अगल बगल क्या रहेगा? प्राइमरी। अगल जस्ट अगल बगल क्या रहेगा? प्राइमरी। और उसके भी बगल क्या रहेगा? सेकेंडरी। देखो ऐसे चलेगा, रूट वर्ड, रूट वर्ड के बगल में प्राइमरी, प्राइमरी के बगल में सेकेंडरी। अब रूट वर्ड से पहले की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स हुआ। रूट वर्ड के जो बाद की बात हो रही है वो प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स हुआ। तो रूट वर्ड, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। और मेन नियम क्या है? रूट वर्ड से पहले प्रीफिक्स, रूट वर्ड के बाद सफिक्स, ठीक है। आई होप तुम्हें बिल्कुल अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई हो। तो ये तरीका होता है। तो भाई ठीक है, हम एक एक करके सब चीज़ें समझेंगे, क्या होता है सेकेंडरी, क्या क्या होता है प्रीफिक्स, क्या होता है सफिक्स, क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स, क्या होता है प्राइमरी सफिक्स, सब समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले मेरे हिसाब से इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है रूट वर्ड। कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रूट वर्ड क्या है, उसकी बुनियाद क्या है। मेरे नाम अगर कोई पूछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो मैं बोलूंगा पीयूष, या उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले रूट वर्ड होते क्या है। तो रूट वर्ड का काम ये होता है, रूट वर्ड समझते हैं क्या होता है, बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि मैंने खुद इस तरह कभी नहीं पढ़ा है, और मुझे पता भी नहीं कि मैंने इस तरह पढ़ाना कहाँ से सीखा है। कुछ आइडिया नहीं है, बस मुझे ये पता है कि पता है मुझे बस। इस तरह नहीं पढ़ोगे तुम कहीं, मतलब मेरी गारंटी कि इस तरह तुम पढ़ोगे ही नहीं। इससे अच्छा और बुरे की मैं बात ही नहीं करो, इस तरह नहीं पढ़ोगे, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, सब अलग बनाया हुआ है। तो रूट वर्ड क्या होता है? तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के नंबर्स को, नंबर्स को, कार्बन के नंबर्स को, ये कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन के नंबर को बताने के लिए, कार्बन के नंबर्स को बताने के लिए जो वर्ड, जो वर्ड यूज होता है, जो वर्ड यूज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं रूट वर्ड। वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। कार्बन की संख्या को बताने के लिए जो भी वर्ड इस्तेमाल होगा उसको हम क्या कहेंगे? रूट वर्ड। आइए कार्बन की संख्या क्या क्या हो सकती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है, मान लिया कार्बन की संख्या, इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ कार्बन। तरफ हेडिंग लगा लिया नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या हेडिंग लगा लिया? दूसरी तरफ हेडिंग लगा लिया रूट वर्ड। भाई हर कार्बन की संख्या के लिए अपना एक रूट वर्ड होगा, उसको लिख लेंगे रूट वर्ड। आइए देखते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं सिलसिला। आई होप मैं बढ़िया से बता पाऊँ तुमको हर एक चीज़। क्या हो रहा है भैया? ठीक है, मिनट, यस, ठीक है। अब इधर शुरू करते हैं एक एक करके। कार्बन की संख्या, क्या क्या कार्बन की संख्या हो सकती है? पहला हो सकता है 1 कार्बन, दूसरा हो सकता है 2 कार्बन, 3 कार्बन, और क्या हो सकता है? 3 कार्बन, और क्या हो सकता है? 4 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है। और क्या हो सकता है भैया?
इस लाइन को थोड़ा और बढ़ाते हैं। 5 कार्बन के बाद अगला जो संख्या आएगा क्या आएगा? 6 कार्बन, 7 कार्बन। जबरदस्ती कुछ नहीं करना, 7 आ रहे हैं तो 7 ही पढ़ेंगे अभी। चलिए देखते हैं सबका नाम कैसे लिखते हैं। जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन का रूट वर्ड बनेगा मैथ। ये मैथ उसका रूट वर्ड है। यहाँ भैया किसी भी चीज में अगर एक कार्बन रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? आज से मैथ, उसका रूट नेम मैथ होगा। 2 कार्बन का एथ, तो थोड़ा याद करना पड़ेगा। मैथ एथ, तरीका बताऊंगा ना, अभी टेंशन ना लो। एक काम करो, इस पेज में 7 ही तक पढ़ो, ज़्यादा बेहतर है। सॉरी, इसका इस पेज में 6 ही तक पढ़ो। चलो, तीसरा क्या हो जाएगा भाई? तीसरा हो जाएगा प्रोप, चौथा हो जाएगा ब्यूट, पांचवा हो जाएगा पेंट। पेंटागन होता है ना। 6 को क्या बोलते हो? हेक्सागन। 6 साइड अगर किसी भी पॉलीगन की होती है तो क्या बोलते हो? हेक्सागन। तो इसका हो जाएगा हेक्स। तो थोड़ा सा याद रखना, एक का मेथ, ध्यान सुनो, एक का मेथ, दो का आएगा तो एम हटा दो यानी एथ। समझ गया ना? एक का मेथ, दो का आए तो एम हटा दिया एथ, तीन का प्रोप, चार का ब्यूट, चार का ब्यूट, चार का ब्यूट, चार का ब्यूट। ब्यूट तुम याद रख पाओ इसके लिए मैं तुम्हें बता दूं कि जो हमारा छोटा मोटा वो लाइटर वाइट आता है ना, उसमें ब्यूटेन गैस, आइसोब्यूटेन गैस बड़ी होती है। बाद में सब बारे में और डिस्कस करेंगे। तो 4 का हो गया ब्यूट और 5 का हो गया पेंट। थोड़ा सा ध्यान देना, 5 का पेंट बताया ना, तो गलती से भी पेंट और प्रोप में कंफ्यूज मत हो जाना। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि 3 का मतलब प्रोप, 3 का मतलब प्रोप और 5 का मतलब पेंट। दोनों पी से है ना, तो उसमें कंफ्यूजन ना होने पाए। 3 का मतलब प्रॉप और 5 का मतलब पेंट। ठीक है, इतनी बातें तुम थोड़ा सा ध्यान रखना। आइए, इतना हो गया। और 6 को क्या कहेंगे? हेक्स, हेक्सागन से याद रहेगा। अब कौन कौन सी संख्या बची भाई? अब बचा 7वां यानी C7, 8वां, 9वां, 9th बचा और 10th बचा। तो 10 रूट वर्ड बचे, मतलब ये इतने रूट वर्ड बचे हैं, इनको भी खल्लास कर देते हैं, रुके रहो। ठीक है, आइए इनका नाम देखते हैं। बहुत आसान है इनका नाम। देखो पुराने जमाने में ना जो ये नंबरिंग है ना, ये सब लैटिन लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है बेटा। तुमको पता है पहले मंथ भी 10 होते थे। पहले कितने मंथ होते थे? 10। सुनना मेरी बात, कहानी बहुत जरूरी चीज है। पहले मंथ्स कितने होते थे? मंथ्स की संख्या पहले 10 होती थी। 10 होते थे। और तब पता है कौन कौन सा नहीं होता था? एक अगस्त नहीं होता था और एक मार्च नहीं होता था। ये अगस्त राजा के नाम पे रखा गया, मार्च शायद किसी रानी के नाम पे रखा गया है। तो ये दोनों मंथ बाद में ऐड हुए हैं। ये कब ऐड हुए हैं? बाद में। वो सब तो ठीक है सर, पर आप इतिहास क्यों पढ़ाने लगे? कोई बात नहीं, मैं ऐसे बता दिया। ठीक है। तो एक किंग थे, किंग ऑगस्टस, शायद नाम सुना हो आप लोगों ने। उनके नाम पे अगस्त महीना आया और मार्च ऐसे ही किसी रानी के नाम पे आया था। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब 10 महीने होते थे तो जो सितंबर है, सितंबर गिनो जरा उंगली पे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है कि नहीं? तो देखो अगस्त तुम जरा हटाओ एक पल के लिए, मेरे साथ गिनो। अगस्त मान लो कि नहीं है क्योंकि उस समय नहीं था। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 9वें नंबर पे आ रहा है ना, पर इसमें 2 महीने बाद में ऐड हुए हैं। कौन कौन से? मार्च और अगस्त। तो मार्च और अगस्त के बिना काउंटिंग करके देखो, जनवरी फरवरी अप्रैल, मार्च नहीं है, मई जून जुलाई अगस्त हटाओ, सितंबर। किस नंबर पे आया सितंबर? सितंबर किस नंबर पे आया? 7वें पे ना। तो सिप, सेप्ट, सितंबर बोलो ना, सितंबर तो सेप्ट। ये देखो 7 का नंबर क्या आ गया? सेप्ट, सेप्ट। ऐसे ही 8वें का क्या आता है? अक्टूबर, ऑक्ट, ऑक्ट। नवंबर, नवंबर नॉन, नवंबर नॉन से होता है, वो वी बन जाता है। तुम लोग को पता होगा कि एन कई जगह पे वी बन जाता है जब उसमें कंजंक्शन का रूल लगता है, तो ये होता है नॉन। ठीक है। और लास्ट में 10 का आ जाएगा तो दिसंबर, दिसंबर, DEC, डेक। दिसंबर को, दिसंबर जो होता है उसको खाली DEC लिखे तो डेक बोलेंगे ना इस टाइम। समझ गया मेरी बात? तो ये 7 8 9 10 कैसे याद रहेगा? सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। सितंबर अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ठीक है, तो ये वहीं से आया है। ये 2 मंथ पहले बाद में ऐड हुए ना। तो आई होप मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता पाया हूँगा और तुम्हें मज़ा आ रहा होगा काफ़ी ये जानने के बाद। ठीक है, तो ये हो गई कहानी पूरी। ठीक, तो सबसे पहले हमने सीख लिया क्या? IUPAC नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर का बेसिक रूट वर्ड सीख लिया। हर कार्बन का अपना एक रूट वर्ड होता है जो कि मैंने आपको सिखा दिया। अब चलिए बारी है इनको अप्लाई करने की। ठीक है,
तो जैसे अगर आपको नाम सीखना है तो आपको जितने भी ग्रुप होते हैं प्योर हाइड्रोकार्बन फंक्शनल ग्रुप सबका नाम एक एक करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि कौन क्या होता है, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ उसको। सबसे पहले बीच में मैंने क्या लिखा, रूट वर्ड, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, समझना ध्यान से। इधर क्या हो जाएगा, प्राइमरी, प्राइमरी प्रीफिक्स, साथ में बोलते रहना मेरे। उससे भी पहले क्या होता है, सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रीफिक्स। रिवीजन के तौर पर इसको सुन लो एक बार बस। इधर क्या हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। और इधर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। आई बात समझ में? तो इसमें रूट वर्ड क्या होता है वो तो अच्छे से तुम समझ गए। अब क्या क्या बचा तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बचा प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स बेटा केवल इतना बताने आता है कि कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक या नहीं। अगर साइक्लिक है, अगर साइक्लिक है, अगर साइक्लिक है तो साइक्लो लगा दो। अगर साइक्लिक है तो कंपाउंड के नेम में क्या लगा दो, साइक्लो लगा दो। प्राइमरी प्रीफिक्स के तौर पर क्या लगा दो, साइक्लो लगा दो। अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो कुछ ना लगाओ, कुछ ना लगाओ। कितना प्यारा है यार, कितना प्यारा है नाम का तरीका। रूट वर्ड समझ गए। अब बात आई प्राइमरी प्रीफिक्स की, तो प्राइमरी प्रीफिक्स का खाली इतना सा काम है कि आपको ये बताना है उसके मदद से कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं। अगर साइक्लिक है तो साइक्लो लगा दो, साइक्लिक नहीं है तो कुछ ना लगाओ। तो प्राइमरी प्रीफिक्स की कहानी ही गई, जरूरी थोड़ा सारे मेंबर हो। जैसे हम लोग इंग्लिश का रूल पढ़ते थे ग्रामर में कि पहले सब्जेक्ट लिखना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब होना चाहिए, फिर प्रपोजिशन होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर वर्ब हो ही ना तो, या फिर ऑब्जेक्ट हो ही ना तो क्या करें, जबरदस्ती ऑब्जेक्ट लिखें क्या, जबरदस्ती ऑब्जेक्ट लिखें, नहीं लिखेंगे छोड़ देंगे वो जगह। तो सिंपल सीधी बात है, प्राइमरी प्रीफिक्स का खाली इतना सा कहना है कि अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक लगा दो, अदरवाइज नहीं है तो छोड़ो वो जगह। चलिए प्राइमरी प्रीफिक्स का तो काम क्लियर हो गया, बिल्कुल ये भी समझ में आ गया आपको, चलो वेरी गुड। ठीक है, अब बात आती है सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है। तो देखो कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं, बताता हूं आपको, थोड़ा लिखते हैं इसको। कुछ फंक्शनल ग्रुप, कुछ फंक्शनल ग्रुप में, कुछ फंक्शनल ग्रुप का ये टेंडेंसी होता है, क्या टेंडेंसी होता है, कि वो सबसे आगे लिखे जाते हैं, सबसे आगे लिखे जाते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, भले से टाइम लूंगा लेकिन ऐसा सिखाऊंगा कि मजा आ जाएगा। सबसे आगे लिखे जाते हैं। ठीक है, देखो मैं हिंदी बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ तुम लोगों को पढ़ाने में, इसका भी रीज़न है कि तुम्हें ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़े उसका। समझदार हो, ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश आती नहीं होगी, मुझे भी जानते हो। चलो ठीक है, देखो तो कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे, कुछ फंक्शनल ग्रुप का ये टेंडेंसी होता है कि वो सबसे आगे लिखे जाते हैं। तो उनको ही लिख, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रेफिक्स, सेकेंडरी प्रेफिक्स। सब डेफिनेशन के तौर पर लिख लेना प्रॉपर। जैसे एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, मान लिया कहीं लिखा है CH3 CH2 Cl। तो जो Cl है ना, इसका टेंडेंसी है कि हमेशा नाम में आगे लिखा जाएगा, तो इसका जो नेम बनेगा ना, एग्जांपल है ये, डेफिनेशन वगैरह हर एक का लिख लोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो इसका टेंडेंसी ये है कि हमेशा आगे लिखा जाता है। हेलाइड ग्रुप का टेंडेंसी है कि वो आगे लिखा जाता है। ईथर ग्रुप का टेंडेंसी है कि वो आगे लिखाता है। आइए मैं आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप लिखा था, इसमें तो लिखा भी नहीं है यार, वो तो पिछले वीडियो में था। चलो ठीक है, उसमें टिक कर लेना, ईथर और हेलाइड। ईथर और हेलाइड दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका टेंडेंसी है कि वो फंक्शनल ग्रुप में हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, नाम के आगे लिखे जाते हैं, बाकी सब पीछे लिखेंगे। तो जो आगे लिखे जाते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, क्लोरो, क्लोरो। और कितना कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है, तो लिख देंगे एथ। यहां तक नाम क्लियर हो गया होगा तुम्हें। और पूरा कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है ना सिर्फ, क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना। सिंगल बॉन्ड कौन होता है, एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, कौन होता है सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहा है, किसका टेंडेंसी है, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। तुम कहोगे एल्केन का, तो एल्केन का है तो एल्केन का सफिक्स यूज करो ना मेरे भाई, क्या हो जाएगा, एन। समझाते हैं भी, इसको भी समझाते हैं, टेंशन ना लो। ये पार्ट भी समझाया नहीं, क्लोरोएथेन इसका नाम हो गया, भी समझाते हैं, सब रुके रहो। अब आते हैं हम किस पे, यानी हम लोग क्या समझ गए, हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स भी समझ गए अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं प्राइमरी से, प्राइमरी सफिक्स पे। तो आइए इसका अलग से हेडिंग लगाते हैं और सीखते हैं कि प्राइमरी प्राइमरी सफिक्स है क्या। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। प्राइमरी सफिक्स
इसका काम क्या होता है, ये हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन में मौजूद, या में प्रेजेंट लिखो, में प्रेजेंट हाइड्रोकार्बन की इंफॉर्मेशन देता है, हाइड्रोकार्बन की इंफॉर्मेशन देता है, कार्बन की इंफॉर्मेशन देता है। अब ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोकार्बन की इंफॉर्मेशन देता है मतलब हाइड्रोकार्बन की मतलब क्या, कार्बन की संख्या नहीं भैया, हाइड्रोकार्बन का क्लास। मतलब 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 क्या हुआ इसका मतलब, कि एल्केन है या एल्कीन है या तीसरा ऑप्शन क्या है, एल्काइन है। इन तीनों में कौन है वो, इसका इंफॉर्मेशन देता है। अगर, अब इसमें थोड़ा और रूल समझते हैं, अगर अगर एल्केन हुआ, अगर कंपाउंड क्या हुआ, एल्केन, तो तो एन, एन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। दूसरा, अगर एल्कीन हुआ, अगर क्या हुआ, एल्कीन, तो इतना प्यारा नियम है, ईन लगा देंगे। तीसरा नियम, अगर एल्काइन हुआ, क्या हुआ, एल्काइन, तो आइन लगा देंगे। बहुत सिंपल। तो आइए अब दोबारा से इस नाम को डील करो जरा मेरे साथ। हाँ, कितने कार्बन थे, दो। देखो कैसे नाम तक पहुंचे हैं, क्या सबसे पहले हमने क्या देखा, कितने रूट वर्ड, रूट वर्ड सबसे पहले पूछो। तो रूट वर्ड क्या बना, सी और सी से, सी और सी दो हैं, तो दो से हमने क्या इन्फॉर्मेशन निकाला कि एथ होगा, तो देखो सबसे पहले हमने रूट वर्ड का इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, देखते जाओ। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि पूरे कंपाउंड में सिंगल बॉन्डेड है, मतलब ये क्या है, ये एल्केन है। हाइड्रोकार्बन का तो इन्फॉर्मेशन डालना ही पड़ता है, और हाइड्रोकार्बन का जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। तो हाइड्रोकार्बन कौन सा था भैया, सबको सिंगल बॉन्डेड था इसलिए एल्केन, तो हमने क्या डाल दिया, एन डाल दिया। ये देखो यहाँ से यहाँ तक दो मामला सॉल्व। फिर हमने अपने फंक्शनल ग्रुप पे नजर डाली, तो फंक्शनल ग्रुप दो तरीके के होते हैं, एक जो कंपाउंड के पीछे लगता है, एक जो कंपाउंड के आगे लगता है। कंपाउंड के आगे लगने वाले फंक्शनल ग्रुप अभी तक मैंने आपको दो ही बताए हैं, एक ईथर और एक हैलाइड। तो ये क्लोरीन था तो इसको बोलते हैं क्लोरो, ये नाम के आगे लिखा जाता है। इस तरीके से हम एक पूरे कंपाउंड का नाम लिख पाए। ये हुआ आपका प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, समझ गए। अब आइए आपको लास्ट समझाते हैं, लास्ट, ये क्या हो गया, ये है सेकेंडरी सफिक्स। आइए समझते हैं सेकेंडरी सफिक्स क्या है। देखो एक एक करके हमने सब समझा दिया आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया रूट वर्ड, पेन का कलर बदलने जरा, ऑर्डर वाइज देखो। सबसे पहले मैंने आपको बताया रूट वर्ड, फिर बताया आपको प्राइमरी सफिक्स, फिर आपको बताया सेकेंडरी। अब आपको बताने, और उसके बाद मैंने प्राइमरी सफिक्स भी बता दिया आपको, प्राइमरी सफिक्स भी बता दिया। अब बताने जा रहे हैं आपको सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो देखते हैं ये सेकेंडरी, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। तो ये ये आईयूपीएसी नेम में, आईयूपीएसी नेम में सबसे लास्ट में लिखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब प्राइमरी सफिक्स के बाद भी ये लिखा हुआ है, मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का भी जो प्रॉपर्टी था एन, एन, इन और आइन, उसके बाद भी इसको लिखा जाता है, सबसे बाद में लिखते हैं। ये इसको बताता है, वो भी जान लो, मेन फंक्शनल ग्रुप को बताता है। ये क्या बताता है, मेन फंक्शनल ग्रुप को बताता है। बट सर, ग्रुप को बताता है, पर सर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप तो आगे भी लिखे जाते हैं, तो उन फंक्शनल ग्रुप की बात ही कौन कर रहा है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो वैसे नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से हैं, जो जो है मैं उनको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना, सारे के सारे आपके जो एल्कोहल, एल्डिहाइड, ध्यान सुनना, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, समझ रहे हो, पिछला वीडियो देखोगे तो सब पूरा नाम पता ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, समझ रहे हो। इन सबका नाम कहाँ लिखा जाएगा, पीछे लिखा जाएगा। तो आइए एक कोई नाम लेकर आपको समझाते हैं। तो सबका अपना एक प्रेफिक्स होता है, नाम होता है। जैसे अल्कोहल के लिए जो प्रेफिक्स यूज करते हैं, एल्कोहल, ऑल, एल्कोहल में क्या हुआ, ऑल, तो इसका सफिक्स क्या लगता है, ऑल।
एल्डिहाइड की शुरुआत किससे होती है? देखो कितना हिपोक्रेसी है, किसी का स्टार्टिंग यूज कर रहे हैं, किसी का एंडिंग। तो अल्कोहल का ऑल और एल्डिहाइड का स्टार्टिंग क्या है? अल, तो इसकी एंडिंग करेंगे अल से, ठीक है। कीटोन का नाम किससे एंड होता है? ओन, तो ओन लगा देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का तरीका होता है ओइक एसिड लगाना, लास्ट नेम के लास्ट में ओइक एसिड लगाना। अच्छा, आईयूपीएससी का एक मैजिकल रूल बताऊं? आईयूपीएससी का मैजिकल रूल, मैजिकल रूल, बहुत मैजिकल रूल है, मैजिकल रूल। रूट वर्ड के बाद, थोड़ा नियम समझने में भी है दिक्कत, तो काबिलों का वही समझ पाएगा। रूट वर्ड के बाद, रूट वर्ड के बाद अगर लगातार, अगर लगातार दो वॉवेल्स आ जाएं, दो वॉवेल्स आ जाएं, आ जाएं, तो बड़ी दिक्कत है। दो दो वॉवेल्स आ जाएंगे तो क्या करेंगे? तो पहले वाले को अवॉइड करो, तो पहले वाले को अवॉइड करो। अरे बहुत आसानी से सीख जाओगे, टेंशन ना लो। अवॉइड करो। चलिए समझाते हैं अब आपको पूरा नाम का तरीका, देखते हैं। चलिए एक बढ़िया सा नाम लिखते हैं, उसका पूरा तरीका देखते हैं। CH3, CH2, 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 OH। कुछ और करते हैं थोड़ा सा, चलो बात नहीं करते हैं अभी, एक बार में ज़्यादा लोड नहीं देते हैं आपको। तो चलिए ये हो गया। कितने कार्बन है? ये कार्बन गिनिए ज़रा मेरे साथ। 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर, नहीं ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर लगा क्या है? OH, ठीक है। OH किसकी पहचान होती है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अल्कोहल की। तो क्या इसमें कोई प्राइमरी प्रीफिक्स है? ध्यान से समझो, पहले रूट वर्ड लिखो। 5 कार्बन है तो लिख दो पेंट, देखते जाओ आप खाली, शॉर्ट शॉर्ट सब स्मॉल लेटर में लिखना, बताएंगे अभी क्या मामला है। पेंट, ठीक है। तो 5 कार्बन पेंट लिख दिया। अब प्राइमरी प्रीफिक्स चेक कर लो, क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है? प्राइमरी प्रीफिक्स, हाँ ठीक है। तो क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है? जवाब है नहीं। तो प्राइमरी प्रीफिक्स का कहानी खत्म। अब प्राइमरी प्रीफिक्स से भी पहले कौन होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो क्या इसमें कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा है हेलाइड या ईथर टाइप का? हेलाइड, ईथर या एल्किल, कोई ऐसा प्रीफिक्स लगा है? नहीं लगा। तो इसमें इधर का बाएं तरफ कुछ रहेगा ही नहीं नाम के पहले। अब सफिक्स पे आ जाओ। तो सबसे पहले आएगा प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स का काम होता है हाइड्रोकार्बन बताना। तो इसमें सब जगह सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? देखो हर जगह मुझे दिख रहा है सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है मतलब किससे एंडिंग होगी? एन से, ठीक है। और क्या इसमें कोई सेकेंडरी सफिक्स है, कोई मेन फंक्शनल ग्रुप है? तो इसका जवाब है यस, इसमें अल्कोहल है। इसमें अल्कोहल है मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर पर। अल्कोहल है मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर पर। और जब अल्कोहल है मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर पर, तो इसका सफिक्स क्या लगता है? ऑल। तो इसके नाम में क्या लगा दिया? ऑल। बट वेट, यहाँ पर तो कॉन्सिक्यूटिव दो वोवेल्स आ गए, तो पहले वाले को अवॉइड करो, मतलब इसका पेंटेन को केवल एन तक लिखो, इसके आगे ऑल लगा दो, पेंटेन ऑल, दैट्स इट। और पूरे नाम का जो पहला लेटर है उसको कर दो कैपिटल। पूरे आईयूपीएसी नेम का जो पहला लेटर है वो कैपिटल रहेगा। तुम सोचोगे सर तो पहले ही है वो कैपिटल कर देना चाहिए था, पर बेटा नहीं, उसमें मुझे डर था कि शायद कोई चीज़ आगे ना लिखी जाए। अगर कोई चीज़ आगे लिखी आती क्लोरो लोरो करके, तो उसका पहला लेटर कैपिटल रहता। ये है आईयूपीएसी नेम। तो आप एक काम करिएगा, ये चीज़ें हो गई। आई थिंक आप लोग को ये आईयूपीएसी नेम का बेसिक समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा चीज़ आपको और सिखाई दे रहा हूँ, वो भी जान लेना। होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज, पता नहीं इसको अभी सिखाना सही रहेगा नहीं रहेगा। हम क्या करें, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को पकड़ लें, किसी एक ग्रुप के कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के सीरीज को, मतलब कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के सीरीज को लिखते जाएं, तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? उसी को हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज। होमो मतलब होता ही है सेम टाइप का, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एल्केन बोला, सबसे सिंपल ग्रुप अगर कोई है पूरी दुनिया का तो वो कौन है? एल्केन, मतलब एल्केन सबसे पहला मेंबर आता है। तो एल्केन में अगर हम देखेंगे तो एक एक कार्बन से शुरू करिए, सबसे पहले कौन हो जाएगा? याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी जो एल्केन होता है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा वो हमेशा इस पैटर्न को फॉलो करेगा कि जितने कार्बन है उसमें, क्या बोला मैंने? जितने कार्बन है, सी अगर एन ठो हैं, अगर एन कार्बन है, तो हाइड्रोजन की संख्या जितने कार्बन होंगे उससे पहले डबल कर दो और उसमें 2 जोड़ दो, हमेशा हाइड्रोजन की संख्या इतनी होगी। वो बॉन्डिंग बनाने के बाद ऐसा ही निकलेगा, ट्राई कर लेना।
वो ऐसा होता ही है, सिस्टम ही ऐसा होता है, सारे बॉन्ड बनाओगे तो ऐसा ही होगा। मैं एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने सी बनाया और जितना बॉन्ड बन सकता है देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या अभी चल रहा है कहानी। ठीक है, तो कितना कार्बन है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, CH4। तो कार्बन कितना यूज़ किया था, एक, एक का डबल करो मन में, दो, दो में दो जोड़ो। पूरा फॉर्म यही तो हुआ ना कि पहले जो लिया है उसको डबल करो फिर उसमें दो जोड़ो। तो एक को डबल किया दो, दो में दो जोड़ो चार, CH4, बिल्कुल सही, मेथेन पहला हो गया। आइए से दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं, CCH, H, 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 H। ठीक है, आइए गिनिए कितने, दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। फॉर्मूला देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दो कार्बन है, कितने कार्बन है, दो, दो को डबल करो चार, और चार में दो जोड़ो 6, बिल्कुल सही, प्रोपेन। देखो इसमें कोई सेकेंडरी सफिक्स तो है नहीं, फंक्शनल ग्रुप लगा ही नहीं है कोई। थर्ड देखते हैं आइए। तो चाहे आप बना के कर लो, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। जैसे कि क्या, तीन कार्बन लिखा, तीन कार्बन लिखा, अब तीन का डबल कितना होता है, 6, 6 में दो जोड़ो 8, ये हो गया आपका प्रोपेन। बना के देख लो, इतना ही आएगा, वो गिन लेना बना के, देखो बना के दिखाई दे रहा है। दो, तीन हाइड्रोजन बनाइए, एक, दो, हर कार्बन के 4 बॉन्ड बने होने चाहिए ना, 4 से ना कम होने चाहिए बॉन्ड ना ज़्यादा। खुद देख लेना अभी, चलो गिनो। देखो तीन ऊपर हो गए, तीन नीचे हो गए, दो दाहिने बाएं हो गए, 8 हो गया कि नहीं हो गया। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। ऐसे आप क्या करेंगे, होमवर्क सुनिए आपका क्या है। कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को 10 कार्बन तक, कितने तक, 10 तक पूरा कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, सबका नाम लिखिएगा, ऐसे ही रहेगा नाम, और क्या, प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन, फिर सेप्टेन। अच्छा एक बात और याद रखना, एक छोटी सी बात और ऐड कर दे रहा हूँ। ये जो 7 कार्बन है ना, इसको सेप्ट के साथ साथ, इसको सेप्ट के साथ साथ, सेप्ट के साथ, सेप्ट लिख दिया था मैंने, सेप्ट बोलिए इसको, सितंबर होता है ना सेप्ट, सेप्ट के साथ साथ हेप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेप्ट के साथ साथ इसको हेप्ट भी बोलते हैं, सेप्ट के साथ साथ हेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज है, आप इसका होमोलोगस सीरीज एल्केन का लिखिएगा। बाकी हो सके अगर आपको एक और चैलेंज देता हूँ, एक और होमवर्क देता हूँ, एक कोई फंक्शनल ग्रुप का होमवर्क दे रहा हूँ, एल्कोहल का लिखिएगा होमोलोगस सीरीज, एल्कोहल का होमोलोगस सीरीज लिख पाओगे। क्या करना तुम, यही बनाना ऐसे करके, और उसमें एक कोई हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह OH लगा देना और नाम लिखते जाना। जैसे पहला मेंबर रहेगा, तो मैं एक बना के दिखाई दे रहा हूँ, जैसे CH4 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, एक को OH हटा दो, उसकी जगह OH लगा दो। तो कितने कार्बन बचा, एक, कितने हाइड्रोजन, तीन, और एक OH। अब नाम इसका क्या हो जाएगा, वैसे तो मेथेन होता, चार कार्बन चारों हाइड्रोजन लगे होते हैं, अब इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। और लग जाएगा ना, एल्कोहल है तो सिंपल तो है बे, मेथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, मेथेनॉल। ऐसे स्ट्रक्चर बना बना के ट्राई करना पूरा, मेथेनॉल, एथेनॉल। अब तुम कहोगे सर ये तो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है, CnH2n+2 को, तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एल्केन के लिए है बाबू, सब थोड़ा ना इसको फॉलो करेंगे। ठीक, तो आई होप मैं आज आपको बहुत कुछ सिखा पाया होऊंगा, और आप कोशिश करिएगा इसका 10 मेंबर लिखने का, 10 मेंबर्स, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और मैं आपको भी इसका और एडवांस लेवल बताऊंगा IUPAC नेम का, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। और बाकी सब तो ठीक ही है। चलो ठीक है मेरे भाई, अगर तुमको मुझसे पढ़ना अच्छा लग रहा है तो पढ़ते रहो, बढ़िया बनाते रहो अपनी नॉलेज। चलो ठीक है, बाय बाय।